राष्ट्रीय माझी सरकार की फौज रेल में भी जो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दुर्ग टू दिल्ली। अरे यार 15 अगस्त 26 जनवरी देशभक्ति वाला समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय श्री कंगला माझी सरकार के सैनिक सुभाष चंद्र बोस के सैनिक जो समाजवाद की स्थापना को लेकर आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। 23 जनवरी को जय स्तंभ चौक में तिरंगा झंडा फहराकर ये भारत देश को एक संदेश देना चाहते हैं और सबको बताना चाहेंगे कि समाजवाद क्या है और कैसे उससे हमारे देश के विकास की व्यवस्था छुपी हुई है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय थोड़ा अंदर सर। सब सैनिक भाई आना चाहिए ना सर। सब सैनिक भाई जय बुढ़ादेव, जय बुढ़ादेव। यहाँ तक हमारे सैनिक लोग बैठे हुए हैं। जय बुढ़ादेव, जय सेवा। सभी सैनिक दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जी बोस की जयंती पर वहाँ तिरंगा झंडा फहराकर समाजवाद का संदेश पूरे भारत देश को देना है। इसी समाजवाद से पूरे भारत देश का विकास छुपा है। राजनीति के हाथों देश को बहुत दिनों तक चलाया गया। अब समाज नीति की धारा बहेगी तभी प्रेम की गंगा बहेगी। भारत की फर्जी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया को गैर न्यायिक व्यवस्था के लोगों के द्वारा दिल्ली की भीड़ को काटता हुआ समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार किसान सैनिक दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कब आए? दिल्ली कब पहुँचे? अभी बिरसा मुंडा के हो? नहीं माझी सरकार, माझी सरकार। माझी अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली पुलिस से तो कोई परमिशन नहीं ली ना आपने, तो यहाँ नहीं कर सकते थे। दिल्ली पुलिस आ रहे, हम बता रहे हैं ना। दिल्ली में पहुंच चुके हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय किसान सैनिक माझी दफ्तर राष्ट्रकोट बिंदु दुर्ग के प्रतिनिधि मिस्टर रवि कुमार नेताम एंड मिस्टर राधेलाल दास जी जसपुर बेमेतरा से, दही मही से, पोते जी। धन्यवाद आप लोगों का। हाँ जा रहे हैं। केंद्रीय सरकारी अंबेडकर भवन की ओर लगातार बढ़ते हुए माझी सैनिक अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने खड़े हैं और यहाँ से हम लोग अभी हमारे हेड ऑफिस श्री कंगला माझी सरकार के हेड ऑफिस में जाने के लिए रवाना होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय, भीमराव अम्बेडकर साहब की जय, भीमराव अम्बेडकर साहब की जय।
कि प्रेयर भी कर लेंगे। प्रेयर कर लेते हैं ना सर। दो मिनट के लिए आए हैं। क्या करेगा इनका ले जाके वहाँ पर? बाबू की गेट खोल दियो, गेट खोल दीजिए वाला। अंबेडकर भवन से निकलकर हम पहुंच रहे हैं समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माजी सरकार के दिल्ली में जो आदिवासी कैंप है, रणजीत सिंह मार्ग, नेहरू हिल। देश हमारा झंडा ऊंचा रे हमारा। ये है स्टेशन है ना, न्यू दिल्ली। और आप देख दिल्ली रेलवे स्टेशन ये है। और हम लोग यहाँ पे ब्रिज में हैं और इधर हम देखते हैं तिरंगा झंडा। तिरंगे झंडे की जय जय। अभी समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माजी सरकार के सैनिक अपने आदिवासी कैंप श्री कंगला माजी सरकार के कैंप में जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग एक नई रणनीति के साथ कल सुभाष चंद्र बोस जयंती का आगाज करेंगे। समर श्री बुढ़ादेव की जय। हाँ बताइए। सुभाष चंद्र बोस जयंती के साथ साथ ही हम उसको उजागर करना चाहते हैं, उस सेना को उजागर करना चाहते हैं जो आज तक दबी हुई थी, जो कभी लाल सेना के नाम से चली, कभी आज़ाद हिंद फौज के नाम से चली। आज जो समाजवाद को अपनाकर क्रांतिकारी का रास्ता छोड़कर दुनिया को शांति का। हमारे अंतर्राष्ट्रीय माजी सेना प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय सेना कुछ नहीं, इतना ही जो आदिवासी अपने पास कैंप सबूत दिल्ली आदिवासी नहीं, कैंप सोए हुए हैं सब। को वहाँ जाएंगे तो अपने लोगों को दिखाने के लिए कि कंगला माजी सरकार के और हमारे समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माजी सरकार के प्रतिनिधि आज सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य पर दिल्ली के राहों पर सरकार के जय। हाँ, जो आज 23 जनवरी झंडारोहण के लिए आए थे और उसके बाद अब क्या हुआ आगे। श्री कंगला मांझी आदिवासी कल्याण समिति की ओर से हम लोग दिल्ली आए हुए थे सुभाष चंद्र बोस जयंती के लिए और हम लोग इस मांझी कानून को भी जानना चाहते थे कि है क्या, तो जिसके संबंध में हम लोग यहाँ पे आदिवासी कैंप में आकर रुके थे, जहाँ पे माता फुलवा देवी और साथ में युवराज कुंभदेव जी के साथ हमारी करीब 4-5 घंटे की लगातार मीटिंग चली, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर तरीके से बताया कि संस्था के नियम क्या है और मांझी कानून क्या है, कैसे मूल निवासियों को विकास करना है, कैसे इस कानून को सब तक पहुंचाना है और बताना है, और हमारी जनता ने आज तक क्या क्या गलतियां की जिसके वजह से हमारा समाज ST SC OBC यहाँ का जो 85% बोला जाता है आज के डेट में वो कहाँ है और कैसे है, और उसको हमको समाज की नीति के धारा में कैसे लाना है, इसका भी उन्होंने पूरा अच्छे से विश्लेषण किया। कुल मिलाकर जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए थे वो उद्देश्य हम लोगों का पूरा है। मेरी जानकारी के अनुसार जैसे कि वो मांझी सरकार की व्यवस्था है वो नॉन जुडिशियल व्यवस्था है और जहाँ आज पर हम चल रहे हैं वो जुडिशियल व्यवस्था है, तो ये किस तरह से संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव हो पाएगा, सिर्फ जानकारी का खेल है। अभी लोगों को देखिए जानकारी है नहीं, जानकारी और क्यों नहीं दिया जा रहा है इस चीज़ को भी जनता पूछेगी एक दिन सरकार से कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बस खेल है जानकारी का मेरे हिसाब से, क्योंकि भारतीय गैर न्यायिक जो व्यवस्था बताया जाता है वो हमारे भारत के मूल निवासियों के लिए बना था, लेकिन हम लोग राजनीति की धारा में घुस गए, चुनाव व्यवस्था में चले गए, इसलिए हमारे ऊपर न्यायिक व्यवस्था लागू हो गया और कुछ नहीं है। हम पुनः से हम समाज नीति को समझेंगे और हमारे ऊपर से फिर भारतीय गैर न्यायिक का जो असली धारा है मुख्य धारा से हम लोग जुड़ जाएंगे।
धन्यवाद।